सबसे पहले मेरे व्यूअर्स को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। एंड क्योंकि एक न्यू ईयर है, न्यू मंथ है, न्यू वीक है, न्यू डे है, तो मैंने सोचा क्यों ना बैंक निफ्टी का एक फुल एनालिसिस किया जाए, है ना। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आगे चल के भी। मैंने यहाँ पे अपने काफ़ी सारे लेवल्स एंड ऑल मार्क करके रखे हैं। मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली 12 मंथ के टाइम फ्रेम से, है ना। 12 मंथ यानी कि 1 ईयर का ये पूरा टाइम फ्रेम था, जिसमें हमें क्या देखने को मिला कि भाई 2022 जो था वो 2021 की हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग, है ना। ये काफ़ी मैसिव एक्सपेंशंस हमें देखने को मिले हैं 2020 में, यू नो। कोरोना जब जब आया था तब मार्केट जो है वो एक बेरिश कैंडल रेड क्लोज हुआ था। उसके बाद से हमने 2 साल लगातार एक्सपेंशन ही देखा है। 2023 का सीन देखते हैं, तो मैं डेली के टाइम फ्रेम पे इसे स्टडी कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रखे हैं। क्या ये 2022 का हाई है, ये 2022 का ये मिड लेवल है, और ये 2022 का ये लो है, ठीक है। तो ये हमारी एक मेजर रेंज हो जाएगी अगर ऐसा होता है, क्योंकि मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे इसने डेली पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ना। प्राइस अगर ऊपर जाके वापस से नीचे आता है तो वो किन लेवल्स की तरफ ग्रेविटेट होगा, इस लो की तरफ और इस लो की तरफ, ठीक है। ये हमारे मेजर हाई टाइम फ्रेम में ये हमारे मेजर लोज हैं, जिन्हें मार्केट अगर अपना बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखना चाहता है तो इन लोज को प्रोटेक्ट करना चाहेगा। अगर वो इस लो को ब्रेक करता है तो वो इस लो को प्रोटेक्ट करना चाहेगा। इस लो को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास कौन सा लेवल है, Q4 2022 का मिड लेवल है, ठीक है। ये जो 2022 हाई है यही Q4 हाई भी है, यही मेरा प्रीवियस मंथ हाई भी है, राइट। Q4 2022 का ये जो मिड लेवल है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम कर सकता है। इस लो को बचाने के लिए यहाँ पे क्या हो सकता है, प्राइस आ सकता है नीचे, यहाँ से हम वापस रिवर्सल देख सकते हैं टुवर्ड्स ऑल टाइम हाइज, है ना, न्यू ऑल टाइम हाइज। अगर प्राइस इस लेवल के नीचे आता है, इस लो को ब्रेक करता है, कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है, तो फिर क्या करेगा प्राइस, ऑब्वियसली वो ग्रेविटेट करेगा किधर, 2024 मिड और Q4 2022 के लो लेवल पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर किसे प्रोटेक्ट करते हुए, इस लो को प्रोटेक्ट करते हुए, राइट। अभी यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे जब प्राइस नीचे आया था तो दिस वाज जस्ट यू नो लिक्विडिटी टेकिंग। प्राइस ने बस यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की थी, उसे ऊपर जाना था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास थे क्या, न्यू हाइस, इक्वल हाइस, है ना। अब इक्वल हाइस के ऊपर क्या होता है, जिन्होंने मेरी वीकेंड क्लास अटेंड करी उनको पता है, इनके ऊपर होती है लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी का कंसेप्ट क्या है, कैसे हम फॉलो करते हैं मार्केट में, किधर देखते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अपने वीकेंड क्लास में कराता हूँ। सो इन केस यू गाइस आर इंटरेस्टेड, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में भी मैं डाल दूंगा। वहाँ पे मैं डिटेल्स शेयर कर देता हूँ कब रजिस्ट्रेशन ओपन है और कब हम क्लासेस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरे हाई टाइम फ्रेम की बात, है ना। ऑब्वियसली बात है कि अगर प्राइस इस रेंज से इस रेंज पे आता है, इसे ब्रेक करता है, तो ऑब्वियसली वो 2022 लो की तरफ जाएगा। अगेन चांसेस थोड़े कम है, अनलेस एंड अनटिल हम कोई ब्लैक स्वान इवेंट देखते हैं, है ना, लाइक अ मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर रिसेशन, तब मार्केट जो है वो पूरी तरीके से ब्रेक होकर नीचे आ सकता है, राइट। उसके अलावा एक और चीज़ मैंने मार्क की थी कि भाई ये हमारे पुराना ऑल टाइम हाई था, राइट। ये हमारा पुराना ऑल टाइम हाई था, प्राइस इसके ऊपर जाता है, ये जो मूवमेंट है ना, दिस कैन जस्ट बी अ डेविएशन ऑफ द रेंज। क्योंकि पुराने अगर मैं साल के हिसाब से देखूँ, एक्चुअली 2021 की अगर हम रेंज स्टडी करते हैं तो वो ये हाई इधर कहीं पे उसका लो बनता है और इधर कहीं पे उसका मिड लेवल बनता है, ठीक है। तो ये जो है वो उस पूरी रेंज के लिए जस्ट एक ऐसा कुछ, यू नो, प्राइस जो है ऐसा कुछ ये राइट, ये हाई के ऊपर का डेविएशन है और प्राइस फिर वापस से नीचे इस रेंज में आ सकता है। तो ऐसा कुछ भी हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि यार लिक्विडिटी कैसे काम करती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है और मार्केट्स को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, राइट। बहुत से लोग जो हैं बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बुलिश हो जाते हैं, बहुत से लोग एक्सट्रीमली बेरिश हो जाते हैं। हमें चीज़ें समझना है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें एक्ट करना है। हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मेरे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो जाएंगे भाई, ये जो मेरा 2022 है यही मेरा प्रीवियस मंथ हाई भी है, ये मेरा प्रीवियस मंथ हाई है, ये ब्लैक लेवल प्रीवियस मंथ मिड है, और ये प्रीवियस मंथ लो और प्रीवियस वीक लो, ये दोनों मेरे सेम लेवल्स है ना। जो ब्लैक लेवल्स हैं वो मेरे मंथली लेवल्स हैं, पर्पल जो है वो वीकली है और ये रेड डेली है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ठीक है। प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने यहाँ पे ये सारे न्यू लेवल्स क्रिएट किए हैं, कब, जब लास्ट वीक
एंड हुआ, लास्ट मंथ एंड हुआ और प्रीवियस ट्रेडिंग डे एंड हुआ। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ कि लिक्विडिटी, अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, सीधी सी बात है, एक तो यहाँ कर रही है, दूसरा यहाँ कर रही है। तो अगर प्राइस के ऊपर जाना है तो प्राइस जो है वो इन दो एरियाज़ को टारगेट करेगा, या तो इस हाई को या इस हाई को, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें 1 आवर पे एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक भी मिल रहा है, जिससे ऑलरेडी हम एक बार रिजेक्शन देख चुके हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें सेकंड टाइम भी रिजेक्शन मिले, राइट। हो सकता है एक छोटे टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक मिले, जिससे हम वापस से रिजेक्ट करके कहाँ आ जाए, नीचे, ठीक है। सो ये दोनों हमारे साइड्स थे एक्सटर्नल लिक्विडिटी के। और अगर मैं लो की बात करूँ तो ये मेरा इंपॉर्टेंट लो है, राइट, और ये मेरा एक इंपॉर्टेंट लो है। प्राइस अगर नीचे आता है या तो वो इस लो को टारगेट करेगा या इस लो को टारगेट करेगा। अभी हमें देखना है कि प्राइस किस लो को टारगेट करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कैसा रिएक्शन मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ से वापस प्राइस रिजेक्ट करता है, राइट, अगर प्राइस यहाँ से वापस से रिजेक्ट करता है, हम ऑलरेडी क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं भाई, ये हाई था, इसने क्या किया, इस हायर लो को ब्रेक करके यहाँ पर इसने बना दिया एक लोअर लो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ऑलरेडी हो चुका है। फिर लोअर हाई, लोअर लो, अगर प्राइस यहाँ पे अगेन एक लोअर हाई बनाता है और नीचे आता है एक और लोअर लो बनाता है, तो ये क्या है, ये तो हमारा क्लियर एक बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है, राइट। फिर ये चीज़ वापस से फॉलो हो सकती है, ऐसा कुछ। कब तक, जब तक हम 2022 मिड या Q4 2022 लो तक ना पहुंच जाए। अगर हम इस लो को ब्रेक करेंगे तब तो फिर काफ़ी बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। सो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि भी प्राइस जो है अगर यहाँ से अगेन रिजेक्शन शो करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम 38,000 तक आ सकते हैं, राइट, क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अगर प्राइस जो है वो इस लोअर लो के बाद एक हायर हाई क्रिएट कर देता है तो क्या हो सकता है, तो सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डाइसी हो सकती है, राइट। फिर हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, कुछ ऐसा। फिर ये हायर हाई जो है वो एक अगेन हायर लो क्रिएट कर सकता है। ये क्या होगा, इसे हम मान सकते हैं हमारे बेरिश स्ट्रक्चर की शुरुआत वापस से। फिर हम एक हायर हाई क्रिएट कर सकते हैं, फिर हायर लो, फिर ऐसे करते हुए न्यू ऑल टाइम हाइज हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सबसे ज़्यादा दिक्कत कब आती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है कि प्राइस यहाँ पर क्या करता है, एक लोअर हाई क्रिएट करता है, नीचे आता है और एक हायर लो क्रिएट करता है, फिर ऊपर जाता है एक लोअर हाई क्रिएट करता है, फिर नीचे आता है एक हायर लो क्रिएट करता है, ठीक है, ऐसा कुछ। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सिचुएशन जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है वो या तो ऊपर भी ब्रेक कर सकता है, नीचे भी जा सकता है, राइट। अभी ये जो बुल फ्लैग्स एंड बेयर फ्लैग्स ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें फालतू हैं, ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। हमें यहाँ पे ये समझना पड़ता है कि भाई सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी कहाँ इंड्यूस हो रही है, प्राइस उस डायरेक्शन को चेस करना चाहेगा, फिर बोले वापस से वहाँ से क्या कर ले, रिवर्स कर ले, ठीक है। सो ये जो फेक आउट्स एंड फेक ब्रेकआउट एंड दिस एंड ये सारी चीज़ें जो लोग बोलते हैं, इट इज़ नॉट वॉट यू थिंक इट इज़, ठीक है। आपको लग रहा है कि मार्केट को नहीं पता वो क्या कर रहा है, मार्केट को हर समय पता है कि वो क्या कर रहा है, आपको नहीं पता कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। सो अगर हम अगेन इस हाई को ब्रेक करते हैं, इसे हम टारगेट कर सकते हैं 2022 के हाई को, प्रीवियस मंथ के हाई को, है ना, Q4 के लास्ट Q4 के हाई को। और अगर प्राइस वापस से इस लो को ब्रेक करता है तो हम नीचे के लोज को टारगेट कर सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि भाई क्या सीन है, आज का क्या सीन हो सकता है। तो भाई आज का सीन वही है मेरे हिसाब से, तो ये ड्रॉन लिक्विडिटी है हायर टाइम फ्रेम के जो हमारे की लेवल्स है इनकी ओर, क्योंकि प्राइस देखिए कितना स्पीडीली यहाँ से बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग में हमने यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास एक ट्रेड लिया था जो कि अच्छा था, एक सिंपल ट्रेड था, एक अच्छा सेटअप था। सो देखते हैं ड्रॉन लिक्विडिटी किस साइड हमें मिलती है, मोस्ट प्रॉब्ली इस साइड मिलनी चाहिए। और अगर प्राइस अगेन नीचे जाता है तो हम क्या करेंगे, हम वापस से रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और नीचे के लेवल्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस एनालिसिस इज़ हेल्पफुल टू यू गाइस। ये क्या है, ये प्योरली मतलब यहाँ पर मैंने कोई ट्रेडिंग मॉडल एंड ऑल यूज़ नहीं किया, यहाँ पे जस्ट हम चार्ट को स्टडी कर रहे हैं, प्राइस को स्टडी कर रहे हैं टाइम के साथ, राइट। तो ये हमारा प्राइस एक्शन, टाइम बेस्ड प्राइस एक्शन की स्टडी है। आई होप दिस रियली हेल्प्स यू गाइज। और ये मैं वीकेंड क्लास पे तो ऑब्वियसली नहीं सिखाता हूँ, बट इस मतलब काफ़ी चीज़ें मैं अपने की लेवल्स एंड ऑल तो मैं यहाँ पर बताता हूँ, बट थोड़ा डीपली अगर आपको स्टडी करना है तो जो मेरी फुल मेंटरशिप है 1 से 1.5 महीने अराउंड चलती है,
उसमें मैं ये सारी चीज़ें, ये सारे कंसेप्ट बताता हूँ, राइट। कैसे प्राइस को स्टडी करना है, कैसे रेंजेस मार्क करनी है एंड ऑल दीज थिंग्स। सो काफ़ी हेल्पफुल होता है। बाकी अगैन किसी को अगर 1-1.5 महीने का समय नहीं देना है, उसके लिए वीकेंड क्लासेस हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हमारी क्लास चलती है, और जिन लोगों ने ऑलरेडी क्लास की है उनको समझ में आ रहा है इसके बेनिफिट्स क्या है, राइट। आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है मार्केट को देखने का, ठीक है। सो इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं डाल दूंगा। वहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी जो वीकेंड क्लास होती है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक तरीके बुलेटिन का काम करता है वो मेरे लिए। वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप पेमेंट कर सकते हैं और फिर आप हमारी वीकेंड क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू नो जस्ट ट्राई। कई लोगों को वीकेंड क्लास सूट करती है, उन्हें लगता नहीं है कंसेप्ट लाइक काफ़ी सही कंसेप्ट्स हैं और डीप में स्टडी करना है तो वो फुल मेंटरशिप भी ज्वाइन कर लेते हैं। और कई लोगों के लिए वीकेंड क्लास जो है मोर देन इनफ है ना, टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वीकेंड क्लास जो है हमारी वो मोर देन इनफ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी, आपको एक्चुअली सब कुछ जानना है, आपको यू नो बाकी मार्केट्स भी ट्रेड करने हैं, फॉरेक्स हो गया या क्रिप्टो हो गया, राइट। इन मार्केट्स में इवन कमोडिटीज़ ये सब भी आपको ट्रेड करना है, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। तो फुल मेंटरशिप उसके लिए बहुत सही है, और इंडेक्सेस के लिए तो वीकेंड क्लास काफ़ी सही है, राइट। सो यहीं पे हम इस वीडियो को करते हैं क्लोज। इन सारे टूल्स को मैं कर देता हूँ डिलीट। एंड अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस, है ना। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और 2023 को एक प्रॉफिटेबल ईयर बनाओ, है ना। मेहनत करने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, राइट। सो आई विल सी यू गाइस अगेन, टिल देन टेक केयर, चीयर्स।